गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और गाइस, इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, जिनका भी आप वेट कर रहे हो। तो यहाँ पर गाइस मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 के लिए द सन, ये है पाइल नंबर 2 के लिए जर्नी। इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो सारे ही मैसेजेस जो मैं आपको दूंगी ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे। तो जो रेजोनेट करता है उसको रख लेना है, जो नहीं करता है उसको छोड़ देना है। ओके, सो अपना टाइम लीजिएगा और वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आराम से इन कार्ड्स पर थोड़ी देर मेडिटेट करिए। उसके बाद एक आपको सिलेक्ट करना है और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द सन, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे बात करेंगे, मैसेज आपको करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कॉल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, ओके, द हर्मिट। ओके, तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है उनकी राशि हो कन्या, वर्गो हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो, और आपसे हो सकता है एज में थोड़े बड़े हो। और अगर एज में बड़े नहीं है तो मैच्योर काफ़ी हैं, क्योंकि मैच्योरिटी के लिए ज़रूरी नहीं होता आपकी एज होनी चाहिए। ओके, 8 ऑफ wands। हो सकता है आपसे काफ़ी दूर रहते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो, ऐसा हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है ये कोई डॉक्टर हो, जिम ट्रेनर हो, ठीक है। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, और आप फायर साइन भी हो सकते हो सकता है कराटे वगैरह करते हो। पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों मिला, लेकिन जूडो कराटे वगैरह आता हो या फिर इनका सेंटर हो अपना। ओके, 6 ऑफ wands। एंड देख लेते हैं यहाँ पर एस ऑफ कप्स। ओके, वाटर साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। तो गाइज, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ swords। तो ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने भाई लाइफ में काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ देखा है, और हो सकता है ये मैरिड हो, इनकी शादी हुई फिर टूट गई, और हो सकता है आप दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ हो। ठीक है, आपके साथ में ही कनेक्शन इनका अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि ये सभी के लिए वीडियो है, कोई ऐसा कैटेगरी नहीं है कि जो अनमैरिड है वही देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। ठीक है, जनरलिस्ट है, और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसी के लिए कोई नियम नहीं है कि हाँ ये आना है, इसको नहीं आना है, इसको देखना है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, सो यहाँ पर 2 एसेस हैं, तो इसका मतलब है कि एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ में, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन हाल फिलहाल में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, थोड़ी सी भी बात नहीं हो रही है। और यस, ये रीडिंग भी उसी टॉपिक पर है कि कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में या फिर नहीं होगा। बेशक ही आपसे दूर रहते हैं, और अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं है तो इमोशनल है। इमोशनल नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि हाँ बातचीत ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट है। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा लगाव है आपसे, लेकिन ये बोलते नहीं है, कहते कुछ नहीं है, और इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है उनका बर्थडे सितंबर में आता हो, अक्टूबर में आता हो, अगस्त हो, फरवरी हो, मार्च हो, ठीक है, या फिर आपका हो सकता है। इन्होंने जाने अनजाने में आपको भी बहुत हर्ट किया हुआ है, और मैं सच कहूँ तो इन्होंने अनजाने में किया है, या फिर ये इतने ज़्यादा हेल्पलेस हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते। यानी कि जब ये आपसे बात नहीं करते ना, तो इनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। एक मेजर अरकाना मैं लेना चाहूँगी इस डेक से भी। हेरोफेंट, यस, कमिटमेंट का इशू है। हो सकता है आपने इनको कमिटमेंट के लिए बोला हो, शादी के लिए बोला हो, और इन्होंने आपको ना कर दिया, क्योंकि हाल फिलहाल में
ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। और अब इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ना बोल दिया है तो आप इनसे मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इस कनेक्शन में आप कई सालों से हैं और आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा था, आप अटके हुए थे, आप सोच रहे थे कि कुछ पता चले, कुछ ये हमसे कहें, ये कुछ तो कहें। ओके, कुछ ऐसा था। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है रिसेंटली आपको पता चला हो कि ये मैरिड हैं, इन्होंने बताया नहीं था, छिपा कर रखा था, और इस बात ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया कि इतनी बड़ी बात इन्होंने छिपा कर रखी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने डायरेक्टली इनको प्रपोज किया हो और इन्होंने ना बोल दिया हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, इनका इंटेंशन ये था कि जब तक ये सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं कर लेते अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तब तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, ना हाँ ना ना, क्योंकि आपके साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि इनको नहीं लग रहा था कि आप आएंगे, लेकिन इनको होप्स थी कि ठीक है ऐसे ही चलने देते हैं, फिर देखेंगे फ्यूचर में क्या है। लेकिन अचानक से कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में और इनको ना बोलना पड़ा। ना बोलने की वजह से अब इनको ये लग रहा है कि पता नहीं आप रहोगे इनके साथ में, इनका वेट करोगे या फिर नहीं करोगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है और हो सकता है कि आपने इनको ऐसे शो किया हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं इनकी, उससे भी एक काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। एनर्जीज म्यूचुअल हैं, आप इनको पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं, आप भी हर्ट हो, ये भी हर्ट है, और परिस्थितियां कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही, किस्मत कहीं ना कहीं साथ नहीं दे रही, ये आपको लगता है या फिर आपके पार्टनर को लगता है। तो ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे वापस से बात करेंगे या फिर नहीं, तो यस, बात तो ये करेंगे। ठीक है, बात ये आपसे करेंगे। और अगर मैं टाइमिंग आपको बताऊं तो टाइमिंग रहेगी कुछ मई अप्रैल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इसी मंथ आपसे बात करें, डेट हो सकती है 19, 20, 21। ठीक है, ये डेट्स हो सकते हैं या फिर आगे भी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है मई अप्रैल में आपसे बात करेंगे, मार्च अप्रैल मई। ठीक है, या ये मंथ्स हो सकते हैं। तो यस गाइस, आप लोग, मैं देख लेती हूँ कि आप लोगों को इस दौरान क्या करना चाहिए, या फिर मैं ये भी देखना चाहूँगी। एक्चुअली मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन होगा, लेकिन किसकी तरफ से होगा मैंने नहीं देखा, तो वो मैं देखना चाहूँगी, मैं कंफर्म करना चाहूँगी एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपसे बात करेंगे और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप इनसे बात करो, क्योंकि ये आपका वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि आप कुछ तो इनसे कुछ तो कहो, इनको कुछ तो बोलो, गुस्से में ही सही, और फिर ये अपना पक्ष रखेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या रीज़न था जो इन्होंने ऐसा किया। तो लेट्स सी। ओके, तो हाँ जी, यही अपनी तरफ से ही मूव लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फिर से हेरोफेंट आ गया। ओके, आपको मूव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मैनिफेस्ट करें और पॉजिटिव रहें। और मुझे कोई कमेंट में लिख रहा था कि मैम आप हमेशा कहते हो पॉजिटिव रहने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। तो इसका रीज़न भी मैंने बताया था कि यूनिवर्स आपको वही देगी जो आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको कभी उसको नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स हमारी माँ है, हमारी मदर है, वो कभी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहेगी। तो अगर वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि कोई उसका रीज़न है उसके पीछे, और अभी नहीं मिल रहा है तो आगे चलकर मिलेगा। जो डिवाइन टाइमिंग होगी, जो सही समय होगा, उसी समय में आपका यूनियन होगा। आपके अकॉर्डिंग तो ये है कि सब कुछ बेहतर है, लेकिन यूनिवर्स को पता है ना कि कब क्या होना है, क्या होना चाहिए। ओके, और मैं पॉजिटिव रहने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे, अच्छा ही होगा जीवन में, निगेटिव रहने से कुछ नहीं मिलना। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है जर्नी का और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे बात करेंगे, मैसेज या कॉल करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। लेट्स सी।
एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, और फायर एयर साइन हो सकते हैं। फायर मैंने बोला है तो हो सकता है फायर साइन भी हो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ में हो सकता है आपका झगड़ा हुआ हो रिसेंटली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, आपको सीधी बात करनी पसंद है, तो आपने हो सकता है इनको कमिटमेंट के लिए बोला हो, शादी के लिए बोला हो, और ये पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, तो हो सकता है इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी हो। ये हो सकता है रीज़न। कोई यहाँ पर टीचर हो सकता है। देखिए, टीचर की मैंने बात कही, हेरोफेंट का कार्ड आ गया, और ये कमिटमेंट के बारे में भी बोलता है, और जो कि मैं आपको बोल ही रही थी। ऐसा भी हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो मैरिड थे, आई मीन हाँ, मैरिड रहे हों जो ये रीडिंग देख रहे थे, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। डिवोर्स चल रहा हो या डिवोर्स हो गया हो, जो भी है, कुछ यहाँ पर ज़रूर ऐसा है। सॉरी गाइस। ओके, यहाँ पर कार्ड है स्ट्रेंथ का, तो हो सकता है कोई यहाँ पर डॉक्टर हो, हीलर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये डरते हैं गाइज आपसे ये बहुत डरते हैं, क्योंकि आप सीधे से बात करते हो, आपको बिल्कुल भी बकवास पसंद नहीं है। ओके, ये चीज़ है, और आपकी इस एनर्जी से ये डरते हैं, ठीक है, इनको डर लगता है आपसे। अब ये चाहे कितने भी पावरफुल हों, चाहे ये एम्परर के एनर्जी में हो या एम्प्रेस के एनर्जी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको आपसे डर लगता है। एक कार्ड मुझे और चाहिए, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहती है कि कभी तो आप बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हो, 10 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही ज़्यादा आप इनको प्यार करते हो, नर्चर करते हो, फिर कभी आप बिल्कुल इसका अपोजिट इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हो, इतनी सख्ती से बात करते हो कि ये डर जाते हैं। ये होता है इनके साथ। इसकी वजह से ये आपसे अलग भी नहीं हो पाते, और ये आपसे बात करने में भी डरते हैं, आपसे ये दूर भी नहीं हो सकते। इनको आपकी आदत है, आपको ना देखकर इनको ऐसे लगता है, इनको अपनी माँ याद आती है, ठीक है, आपको देखकर इनको लगता है आप इतने केयरिंग हो, इतने लविंग हो, और फिर डांट भी लगा देते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा हों, लेकिन उसके बाद भी आपसे डरते हैं आपकी एनर्जी ऐसी है, और उनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकता है आप कोई टैरोट रीडर हो, हीलर हो, तो उस वजह से भी ये डरते हैं। थोड़े से फ्लर्टी मुझे लग रहे हैं, और इनको ये भी लगता है कि कहीं आपको ये पता ना चल जाए कि ये और भी लोगों से बात करते हैं, ठीक है। ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे? तो यस, ये बात करेंगे, लेकिन इनको अपने डर से बाहर आना होगा, ये तभी आपसे बात करेंगे। ओके, मैं एक मेजर कार्ड निकालना चाहूँगी आपके लिए। चैरियट, यस, ये बात तो करना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, लेकिन ये अटके हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ी देरी हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि सितंबर अक्टूबर की तरफ, अगस्त सितंबर अक्टूबर ये मंथ्स रहेंगे जबकि आपसे बात करेंगे। हो सकता है इनका बर्थडे हो अक्टूबर या नवंबर में, या फिर आपका हो सकता है, ठीक है, या फरवरी हो सकता है। यहाँ पर लग रहा है मुझे एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप। इनकी अगर इंटेंशन में देखूं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके ये जो पार्टनर है ना, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर आप मैरिड हो तो इनको ये कुछ इश्यूज लगते हैं कि पता नहीं इनकी फैमिली मानेगी या फिर नहीं मानेगी, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो इनको कुछ फैमिली इश्यूज ही हैं। हो सकता है इनकी मदर नहीं माने इसके लिए, इस रिश्ते के लिए, तो इनको लगता है कि फ़ाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं, फ़ाइट करें भी और फिर हार भी हो जाए। कुछ ऐसी एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ, और हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, मे बी,
कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है आप लोग मिरर करते हो एक दूसरे को। सो यस, ये बात तो आपसे करेंगे, लेकिन अक्टूबर में, शायद सितंबर अक्टूबर, ये मंथ्स रहेंगे आपके लिए। ओके तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।